बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 इयर्स मूविंग एवरेज, जिसमें हम 5 इयर्स मूविंग एवरेज भी डिस्क्राइब करेंगे और 7 ईयर मूविंग एवरेज भी। ये हमारे एनालिसिस ऑफ सेक्युलर ट्रेंड के जो 4 हमने पढ़ी थी, मेथड पढ़े थे, उनमें से ये हमारे पास मेथड थर्ड मेथड आ जाता है। और अब हम इसी को सॉल्व करेंगे कि अगर आ जाता है पेपर, आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ईयर्स गिवन होते हैं, वैल्यूज़ गिवन होती हैं और आपको कह दिया जाता है कि जी आपने 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करना है, तो हाउ कैन यू कैन फाइंड, कि आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हो, उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो चीज़ हमने बतानी है। और फिर ग्राफ में कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है 3 इयर्स मूविंग एवरेज का, फिर मैं 5 इयर्स भी करवाऊंगी, 7 इयर्स भी, तो ईयर आपको गिवन होते हैं और आपको वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं वाई की। अब देखिए, हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। अगर आप 3 इयर्स मूविंग एवरेज कर रहे हो, बेशक आप 5 इयर्स कर रहे हो या 7 इयर्स कर रहे हो, आपके पास 2 स्टेप्स होंगे। एक तो आपने टोटल लेना है, ठीक है, दूसरा आपने उनकी एवरेज फाइंड करनी है। और एवरेज आपको फाइंड करने आती है कि हमने क्या करना होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, हमने 3 इयर्स मूविंग एवरेज, ये जो 3 इयर्स है ना, इट्स मीन कि हमने 3 इयर्स एंड मूविंग क्यों वर्ड आ रहा है कि हम वही वैल्यूज़ दोबारा मूव भी कर रहे होते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। फिर हम उसकी एवरेज फाइंड कर रहे होते हैं। अब 3 इयर्स मूविंग एवरेज हमारे पास है क्या? देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, ये मेरे पास 3 इयर्स मूविंग एवरेज। फर्स्ट वैल्यू को हम स्किप कर देते हैं और लास्ट वाली वैल्यूज़ भी हमारे पास स्किप हो जाएगी। भैया क्लास में आप जब आंसर लोगे आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमने 3 ये जो है ना, इनका टोटल लेना है। जब हम टोटल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 58.1। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास आ गया 58.1, ये हमारे पास टोटल आ गया 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी सामने वाली वैल्यूज़ का लेना है ना, सामने वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि इससे प्रीवियस वैल्यू एंड जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनको हमने ऐड करने हैं। तो हमारे पास फिर जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी 64.3। हमने हर वैल्यू के सामने जो है ये वैल्यूज़ लिखनी है, बट आपने एक प्रीवियस वैल्यू ले लेनी है, एक आपने नेक्स्ट वैल्यू लेनी है, प्रीवियस लेनी है, नेक्स्ट। अब मैंने देखिए, अब मैंने ये वाली वैल्यूज़ लेनी है, तो एक मैंने प्रीवियस वैल्यू लेनी है, एक नेक्स्ट लेनी है, तो मेरे पास जो टोटल आ जाएगा वो आएगा 71.6। सेम ईयर यही सिचुएशन आएगी। देखिए, मैंने अब फिर ये वैल्यूज़ लेनी है, मैंने इससे प्रीवियस वैल्यू लेनी है और फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ लेनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 77.1। मैं इनका टोटल कर रही हूँ। जब मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए तो मैंने फिर प्रीवियस वैल्यू को लेनी है और फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ लेनी है, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 78.8। आप फाइंड करके देख लो इससे कैलकुलेटर में। फिर मैंने ये लेनी है तो मैं प्रीवियस वैल्यू लूँगी, साथ नेक्स्ट वैल्यूज़ लूँगी, तो जो मेरे पास आएगी वो आएगी 81.2। इस तरह फिर मुझे ये वैल्यूज, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज है, इट्स मीन हम 3 वैल्यूज़ काउंट करते हैं, उनका हम क्या लेते हैं, सम लेते होते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट ये वैल्यूज़ हैं, तो मैंने यहाँ ये ले लिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 100.2 आ गया। एंड इसी तरह हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो मुझे ये वैल्यूज़ भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो मेरे पास जो टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 105.0। अब देखिए, अगर मैं ये लेती हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ काउंट होंगी, तो ये हम कर ही नहीं सकते। तो 3 ईयर्स मूविंग एवरेज में अगर हम देखें, तो हमने जब डिस्क्राइब किया था थ्योरेटिकली, तो हमने इसका डिसएडवांटेज भी यही पढ़ा था कि जो हमारे पास लास्ट एंड फर्स्ट वैल्यूज़ होते हैं वो स्किप कर देते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज था। अब हमने ये तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज पढ़ लिया, जिसमें हमने 3 वैल्यूज़ को काउंट करते जाने, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ ले लेनी है, फिर आपने जो भी नेक्स्ट वैल्यूज़ लेनी है, एक उससे प्रीवियस वैल्यू, एक नेक्स्ट वैल्यूज़ आपने लेनी है, वो 3 वैल्यूज़ का आपने सम लेना है। अब एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज आप कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट? हमने कितनी वैल्यूज़ ली हैं जिनका हमने टोटल फाइंड किया, 3 वैल्यूज़ ली हैं। अब तमाम वैल्यूज़ को, जितने भी टोटल्स आपके पास हैं, आप उनको 3 से डिवाइड करते जाओ। फॉर एग्जांपल, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा 19.4, ये स्किप है। इसी तरह इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21.4। नेक्स्ट को आप करोगे 23 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 25.7 आ जाएगा, 26 हमारे पास 3 आ जाएगा, 27.1 आ जाएगा, 30.0 आ जाएगा, 33.4 आ जाएगा, एंड देन हमारे पास 35.0 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो हम कहते हैं कि 3 इयर्स मूविंग एवरेज है, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने ग्राफ पेपर में कैसे शो करनी होती है। देखिए, यहाँ हमारे पास एक्स है, ये वाई वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम जब ग्राफ पेपर में शो करते हैं ना, तो आपने इधर ईयर लिखने हैं तमाम, ठीक है। ये हमारे पास ईयर्स कौन कौन से आ जाएंगे वो मैं कुछ लिख देती हूँ, उनको मैं डिफ़ाइन करती हूँ। फिर 1980 है, 81 है, 82 है, 83 है, 84, 85, 19 के हिसाब से 1986, 1987 हमारे पास आ गए।
अब मैंने वैल्यूज़ के लिए लेनी है कि मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी। मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है जी, 35 एंड 40 जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है मैंने वहाँ तक लेनी है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जो आपकी वाई ट्रेंड वैल्यूज़ हैं आपने उनको भी लिखना है, और एवरेज अगर आपने 3 इयर्स मूविंग एवरेज है तो ये हमारे पास एवरेज ट्रेंड वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप इसको अगर डिस्क्राइब करो इन योर ग्राफ पेपर, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, सिर्फ मैं आपको मेथड समझा रही हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास 1980 तो स्किप हो गए, 1981 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 1904, ठीक है जी। हमारे पास ये क्या आ रही है 1904 यहाँ आ गया। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 21.4, फिर नेक्स्ट क्या है 23.9 है, देन हमारे पास क्या है 25.7 है, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है 26.3 है, 27 पॉइंट आ गया है, एंड 30 हमारे पास यहाँ आ रहा है। देन ये आप थोड़ा सा ग्राफ पेपर में करोगे तो आपको इजीली समझ, तो ये जो आपकी बन रही है ना लाइन, जब हम इनको ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपकी बन रही है एवरेज ट्रेंड लाइन, ठीक है, 3 इयर्स एवरेज मूविंग ट्रेंड लाइन बन रही है। और आपने कीज़ में ये बताना होता है कि अगर आप कुछ 2 या 3 मूविंग एवरेज गिवन हो गया कि आपने जी 3 इयर्स मूविंग एवरेज भी फाइंड करना है, आपने 5 इयर्स मूविंग एवरेज भी फाइंड करना है, तो देन आप क्या करते हो स्टूडेंट, आपने ये ग्राफिकली और भी ज़्यादा ये कीज़ देनी होती है कि जी हमने डॉटेड लाइन जो है वो 3 इयर्स मूविंग को शो करी है, दूसरी लाइन जो हमारे पास 5 इयर्स मूविंग, तो ये आपके पास नेसेसरी हो जाता है। अब स्टूडेंट मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हमारे पे ये तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज था, अगर आपके पास आ जाए हमारे पास 5 इयर्स मूविंग एवरेज, देन आप उससे कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, अब हमारे पास आ गया जी 5 इयर्स मूविंग एवरेज, जो कि हमने डिस्क्राइब करना है। सिर्फ और सिर्फ हमने जो अपनी वैल्यूज़ देखनी है कि कहाँ हमारी चेंज हो रही है वैल्यूज़, हमने कैसे। अब देखिए 5 इयर्स मूविंग एवरेज है तो इट्स मीन कि हम जो हमारे पास ईयर्स हैं वो 5 इयर्स काउंट करेंगे। अब देखें कितने 1 2 3 4 5, इट्स मीन दिस ये है, तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास स्किप हो गई हैं। थर्ड के सामने हम इनका सम करेंगे, जब आप सम करोगे तो आपके पास जो सम आएगा वो आएगा 1 पॉइंट दिस, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब जब नेक्स्ट वैल्यूज़ लोगे ना, अब आपने ये वाली वैल्यू लेनी है ना, तो अब आपने क्या करना है कि लास्ट 2 वैल्यूज़, प्रीवियस 2 वैल्यूज़ एंड नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ लेनी है। प्रीवियस 2 वैल्यूज़ हमने लेनी है एंड नेक्स्ट 2 वैल्यूज़, तो हमारे पास 5 वैल्यूज़। देखिए 5 ईयर मूविंग एवरेज, इट्स मीन कि आपने अब जो भी वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपने 5 ईयर्स लेने हैं। थर्ड वाला ईयर्स तो हमने उसके सामने लिखने, बट जो 2 प्रीवियस ईयर हो गए हैं और 2 नेक्स्ट ईयर्स हो गए, तो वो टोटल मिला के 5 ईयर्स हो जाते हैं, उनका हमने सम करना है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 117.2। इसी तरह इस वैल्यू पे जब मैं करूँगी तो मुझे नेक्स्ट जो है 2 प्रीवियस वैल्यू चाहिए और 2 नेक्स्ट वैल्यूज़ चाहिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 122.6। इसी तरह इन वैल्यूज़ के सामने मेरे पास क्या आ जाएगा 133.2। बस स्टूडेंट जो भी आपके पास वैल्यूज़ आ रही है ना, बेशक वो 7 ईयर्स है या आपके कह लो कि आपके पास 5 ईयर्स है, आपने सम लेना है, जितनी ईयर्स हैं उन ईयर्स को काउंट करके सम करना है उनका। जिस तरह ये 5 ईयर्स है तो हम 5 ईयर्स ले रहे हैं। अब देखें स्टूडेंट ये जो 2 वैल्यूज़ है ना ये स्किप हो जाएंगी। क्यों स्किप हो जाएंगी, हम कहते हैं कि हमने 5 इयर्स मूविंग पढ़ना है, अगर 2 ये हो गई और 3 ये हो गई तो हमें फिर 5 बनेगा ना, तो वो तो हमने लिख दिया। अब यहाँ मेरे पास जब मैं इसकी वैल्यूज़ फाइंड करूँ, मैं 2 प्रीवियस तो ले लूँगी बट मुझे 2 नेक्स्ट भी चाहिए, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो मेरे पास 1 वैल्यू, वो तो 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो इस वजह से हम जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, लास्ट 2 वैल्यूज़, वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती है। अब सिंपली हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है 5 इयर्स मूविंग एवरेज में। तो ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी है कि आपने सिंपल अब एवरेज फाइंड करना है, तो इट्स मीन आपने 5 से डिवाइड करते जाना। हमने पहले 3 से डिवाइड किया था, बट नाउ वी आर टेकिंग 5 ईयर्स, तो हम इनको 5 ईयर्स से डिवाइड करते जाएंगे तमाम वैल्यूज़ को। तो जो हमारा आंसर आएगा 22.0, 23.4, 24.5, 26.6, 28.6 एंड 28.6, देन 30.2
32.2 एंड 32.2 दिस वन, ठीक है। आपने सिंपल उसको डिवाइड कर दिया। अब यही ट्रेंड लाइन जो है 5 ईयर्स ट्रेंड लाइन, जो वैल्यूज़ आ रही हैं 22 आ रही है, 23 आ रही है, ये अब आपने इनमें ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर। और ये स्टूडेंट आपके लिए एक टारगेट है कि ये जो वैल्यूज़ अब आ रही हैं आपने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पेपर में ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्योंकि ये आपको मैंने मेथड बताया, आपने सिंपल ईयर्स के सामने वो डॉटेड लाइन डाल के और आपने बट कीज़ में आपने मेंशन करना है कि 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आप किससे शो करें। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया लाइन ले लिया, जो कि मैंने डॉटेड लाइन ली है, आप इसको लिखोगे ये अब मैं किससे शो करिए, 3 ईयर मूविंग एवरेज को शो करिए। इसी तरह अगर आप दूसरी लाइन ले लोगे ऐसे वाली लाइन, तो आप लिखना 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो ये आपके पास टारगेट है कि आपने ये वाली ट्रेंड लाइन भी, 3 ईयर मूविंग ट्रेंड लाइन भी, वो भी आपने मुझे जो है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है और करके आपने मुझे पिक्चर भेजनी है उस सॉल्यूशन की। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं जी लास्ट वन, 7 ईयर मूविंग एवरेज कैसे होगा। 7 ईयर मूविंग एवरेज की बात आ रही तो इट्स मीन आप कितने ईयर्स ले रहे हो, 7 ले रहे हो, ठीक है। सिंपल वही मेथड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बस आपके पास जहाँ आपने माइंड में रखना है वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। अब हमने 7 वैल्यूज़ लेनी है। देखिए हमारे पास कितने ईयर, 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 एंड 3, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू मतलब 3 वैल्यूज़ को हमने स्किप कर दिया, ठीक है। ये तो और भी ईजी हो गया, यहाँ भी 3 वैल्यूज़ हमने स्किप कर दी। अब इनका जब सम लेंगे ना 7 वैल्यूज़ का, ये 3 मिला के और नेक्स्ट 3 हमारे पास वैल्यूज़ 7 हो जाएंगी। तो जब आप इसका सम करोगे ये आएगा 161.1। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ जब आप लोगे, आपने प्रीवियस 3 वैल्यूज़ लेनी है, फिर नेक्स्ट भी 3 वैल्यूज़ लेनी है। नेक्स्ट भी हमने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं और प्रीवियस भी हमने क्या ली हैं, 3 वैल्यूज़ ली हैं। तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 173.3। अब इस वैल्यू को लेना है तो आपने प्रीवियस 3 वैल्यूज़ लेनी है, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। तो फिर आपको जो सम आएगा वो आएगा 186.8। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए हमने प्रीवियस 3 वैल्यूज़ एंड नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा जी 203.2। अब इसके लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ एंड प्रीवियस 3 वैल्यूज़, तो आपके पास आ जाएंगी 214.0, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए अगर आप इसके लिए लेना चाहते हो तो आपको नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ जाएंगे, बट हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, देन ऑल द वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, स्किप आउट कर देते हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, एवरेज जब फाइंड करना है, आपको पता है एवरेज हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 7 ईयर मूविंग एवरेज पढ़ रहे हैं तो हमने 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ को क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करके लिखोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। आपका आंसर आएगा जी 23.0, देन आएगा 24.8, 26.7, 29.0 एंड 30.6। तो ये 7 ईयर मूविंग एवरेज है। आपने यही ट्रेंड लाइन जो है स्टूडेंट, आपने अपने ग्राफ जो बना रहे हो उसमें आपने क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। अब फॉर एग्जांपल आप लाइन ले रहे हो, आप ऐसे लाइन ले लेना, कोई ज़रा सी डिफरेंट लाइन ले लेना ना, तो ये लाइन आप कहोगे ये 7 ईयर मूविंग। तो ये आपके पास एक टारगेट है कि आपने जो ये 3 ट्रेंड लाइंस फाइंड की हैं 3 ईयर्स मूविंग एवरेज के लिए, 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स के लिए, वो आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके मुझे बतानी है, ठीक है। आपने उसकी पिक्चर लेनी है और वो मेरा जो फेसबुक पेज है नाज अकेडमी के नाम से, आपने उस पर अपलोड भी करनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले, आपने मुझसे शेयर करनी है ताकि मैं देख सकूँगी कि स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से पिकअप किया है ये टॉपिक और कितना अच्छा आपने मुझे जो रिप्रेजेंटेशन थी वो कितने अच्छे तरीके से पेश किया। तो ये जो नाज अकेडमी है FB पेज जो है, आपने इस पर मुझे पिक्स भेजनी है आपकी। तो ये आपके पास एक टारगेट है। आई होप स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल ऑफ 7 ईयर मूविंग, 5 ईयर्स मूविंग या 3 ईयर्स मूविंग की अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है स्टूडेंट तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, वैसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे पेज पे भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।